आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस से। ठीक है, जीके जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ये जो जीके जीएस है, ये 50 वन लाइनर क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लगातार सेट चलेगा, सेट दर सेट। आज ये सेट 1 है। ठीक है, इसके बाद लगातार जस्ट सेट 2 आएगा, लगातार वीडियो आएगा। तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना बात के देर किए हम लोग करते हैं आज 50 वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए पहला क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस का नाम क्या। कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से उत्पाद होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन कौन सा उत्पाद बनता है। तो पहला तो ग्लूकोज बनता है, दूसरा जल और तीसरा ऑक्सीजन निकलते हैं। ठीक है, चलिए हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधे में कौन सा हार्मोन संचार होता है जिसके वजह से वे प्रकाश, जिस साइड से प्रकाश आता है पौधे उस ओर झुक जाते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है, किस खोल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। किसी खोल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या बोला जाता है, अंडा बोला जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए, किसको, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए। नेक्स्ट है, इथाइन ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन। तो इथाइन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है, रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन, नाइट्रोजन, कचरे के साथ साथ किसका परिवहन करता है। तो किसका करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। रक्त का जो प्लाज्मा घटक है ना, भोजन, नाइट्रोजन, कचरे के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ना, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए पानी से भरे एक गिलास में, क्या बोल रहा है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है। तो ये क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्या होता है, आकार में बड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट, रानी रेजिमेंट, महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, रानी रेजिमेंट की कमान किसके अधीन थी, तो लक्ष्मी सहगल के अधीन थी। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो कहने का मतलब है भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 किसके बारे में बात करता है, तो भारत क्या एक संघीय राज्य है। नेक्स्ट है, पिच ब्लेड अयस्क में मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है। तो पिच ब्लेड के अयस्क में कौन सा, यूरेनियम पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। समझे बात को, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु है। कौन, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है, शुद्ध जल में क्या मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है। तो शुद्ध जल में क्या मिला देंगे जिसके वजह से उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, डिटर्जेंट मिला देते, इसीलिए तो कपड़ा साफ करते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, बोल रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये बनी कब थी, 1925 ईस्वी में, 1925 में। ये बात याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला। यदि पूछेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कब बनी थी, ये 1917 में। याद रखिएगा एनी बेसेंट का नाम, ये पहली बनी थी महिला।
ठीक है। अब भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन की भूमि किस देश को बोला जाता है? तो नॉर्वे को। चलिए कौन सा अक्षांश अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है? तो अमेरिका और कनाडा को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? तो 49वां अक्षांश। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन सा था? अंग्रेज द्वारा बनाया गया भारत में प्रथम किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज किला, जो कि कोलकाता बंगाल में। ठीक है। शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? तो साम वेद से संबंधित है। कौन? शास्त्रीय संगीत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? अब ये शांति का सागर पूछ रहा है, कहाँ पे? ये चांद पे, मून जिसको बोलते हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता दी गई? अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, चित्रकूट बांध, कौन सा बांध बोल रहा है? चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पे कौन सा है? चित्रकूट बांध है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर करता है किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, अजीमाबाद किस शहर का प्राचीन नाम है? ये अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, ये सब के सब पटना का नाम है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, जो कि पाल वंश का शासक था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कर्जन वायली की हत्या किस क्रांतिकारी ने किया था? कर्जन वायली की हत्या कौन सा क्रांतिकारी ने किया था? मदन लाल ढींगरा, इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की थी। चलिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विजयनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये वही विजयनगर शहर की बात हो रही है जिसको हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। तो कहाँ पे किया था? वो तुंगभद्रा नदी के किनारे। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये लोकटक झील है मणिपुर में। लोकटक झील को लोनार झील से मत कंपेयर कीजिएगा। लोकटक झील मणिपुर में है, और जबकि लोनार झील ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार झील। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये मेट्रोइड से बना हुआ है लोनार झील। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है। भारतीय समाज के अग्रदूत बोला जाता है इसको, समझे बात को, किसको? राजा राम मोहन राय को। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का मिलन बिंदु कहाँ पर? तो कहने का मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ी कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पे। भारत का ये जो नीचे साउथ वाला पार्ट है, तो पूर्वी भाग ये हो गया और पश्चिमी भाग ये हो गया। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटियों का मिलन बिंदु है। चलिए देखते हैं आगे, आटाकामा मरुस्थल ये कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तो कौन सा? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो याद रखिएगा, आटाकामा दक्षिण अमेरिका। एक है सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन, ये सोनोरन डेजर्ट बोले तो सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। बाकी आपको पता ही होगा, सहारा डेजर्ट, सहारा और कौन सा? कालाहारी। ठीक है, सहारा और कालाहारी ये कौन से कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। एक और है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट है? तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया। तो याद रखिए, सुन लीजिए बात को, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में कौन सा है? थार डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ है? पता हो कहाँ पे है गोबी डेजर्ट? आपको पता होनी चाहिए, ये मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब खोला गया था? भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग खोला गया था 1925 ईस्वी में। ठीक है। और प्रथम बार रेल मार्ग कब, किसके समय में खोला गया था? तो याद रखिएगा, प्रथम बार रेलवे की जो नींव रखा गया था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था भारत में, उनके टाइम में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम में गया था? आपको पता होगा। तो ये चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यदि पता हो तो ज़रूर उसका कमेंट कीजिएगा कि किसने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का
नियम, ठीक है। उन्हीं के टाइम में प्रथम बार रेल चला था, लेकिन विद्युत रेल 1925 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। डायमंड हार्बर किस शहर का भौगोलिक उपनाम है, तो कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला नगर निगम किस शहर में स्थापित हुआ था, भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 40 संबंधित है किससे, ग्राम पंचायत से। औषधि का जनक किसे कहा माना जाता है या जाना जाता है, अरस्तु को माना जाता है औषधि का जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। किसको, लॉर्ड रिपन को। चलिए, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो शक संवत की शुरुआत की थी राजा कनिष्क ने। और यह कनिष्क कौन से वंश से था, कुषाण वंश का। कौन से वंश का, कुषाण वंश का। तो ये जरूर याद रखिएगा, कुषाण वंश से था कौन, कनिष्क। और 78 ईस्वी में इसने क्या शक संवत की शुरुआत की। और यही वही कनिष्क है जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, कहाँ पे, कुंडनबल कश्मीर में। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, चरक किसके, कनिष्क के दरबारी कवि थे। ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना था, ब्लड कैंसर को किसके नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को किस राजा ने बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था राजा राज चोला ने, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो कौन सी, वर्साय की संधि। और यही वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपने का काम किया था। तो इतना बात जरूर याद रखिएगा। ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम से बार बार पूछा गया है। ये पहला सेट था, और इसके जस्ट बाद अब दूसरा सेट बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो लगातार सेट आएंगे, तो इसके लिए आपको लगातार क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।